हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है रीजनरेशन। तो देखो यहाँ पे रीजनरेशन की मैंने ना ऑलरेडी डेफिनेशन लिखी हुई है। डेफिनेशन क्या कहती है कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हमें एक फुल ऑर्गेनिज्म वापस से मिल जाता है, गेटिंग बैक ऑफ अ फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट। यानी जो हमारे पास पेरेंट ऑर्गेनिज्म होगा उसकी देखो कई हमारे पास प्लांट्स की बात करें या एनिमल्स की बात करें, दोनों ही कंडीशंस में क्या होता है, प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स क्या होता है, स्मॉल कट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी कैन ग्रो टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म। कुछ हमारे पास ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी क्या करती है, फुली ग्रो होने के बाद अपने आप को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर लेती है, स्मॉल पार्ट्स। ठीक है, क्या कर लेती है, अपने आप को कट कर लेती है स्मॉल पार्ट्स में, और फिर ये जो स्मॉल पार्ट्स होते हैं ये क्या करते हैं, फुल ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, कन्वर्ट्स इनटू फुल ऑर्गेनिज्म। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रीजनरेशन। तो प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक अ फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट इज कॉल्ड रीजनरेशन। अब देखो सिंपल एनिमल्स की बात करें तो हाइड्रा है, प्लेनेरिया है, ये देखो बडिंग के साथ साथ देखो हाइड्रा क्या शो करता है, रीजनरेशन भी शो करता है। हाइड्रा हो गया, एग्जाम्पल में लिख रहे हैं हम प्लेनेरिया। ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो रीजनरेशन को शो करते हैं। इट मीन्स देखो जो होल न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा वो किससे बनेगा, जो आपके पास जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म है उसके बॉडी पार्ट्स को कट करने से मिलेगा। दूसरे वर्ड्स में आप ये भी कह सकते हो, इफ हाइड्रा और प्लेनेरिया शो हाउ सम हाउ गेट कट इनटू अ नंबर ऑफ पीसेस। कई बार क्या कंडीशन होती है कि हाइड्रा प्लेनेरिया किसी कारण से अब उसकी बॉडी के कई पीसेस हो जाते हैं, तो जो हर एक बॉडी का पीस है उसके अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि वो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर सके। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल लूंगी प्लेनेरिया का। हमारा डिस्कशन है प्लेनेरिया के ऊपर। प्लेनेरिया होता क्या है, ये क्या होता है, एक फ्लैट वॉर्म होता है, फ्लैट वॉर्म। और ये किसके अंदर पाया जाता है, सबसे पहले इसकी कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, फाउंड इन फ्रेश वाटर पॉन्ड्स, फ्रेश वाटर पॉन्ड्स एंड स्लो मूविंग स्ट्रीम्स। फ्रेश वाटर पॉन्ड्स में या स्लो मूविंग स्ट्रीम्स के अंदर पाया जाता है। प्लेनेरिया के अंदर कौन सी पावर होती है, किस टाइप से रिप्रोडक्शन करता है, बाय रीजनरेशन। ये भी समझ आ गया होगा आपको। अब देखो क्या होता है, जो इफ द बॉडी ऑफ प्लेनेरिया समहाउ कट्स इनटू अ नंबर ऑफ पीसेस। कई बार क्या होता है कि प्लेनेरिया की जो बॉडी होती है वो कई पीसेस के अंदर कट हो जाती है, तो हर एक पीस के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो क्या करता है, कंप्लीटली एक प्लेनेरिया को बना देता है। तो इसका मैं डायग्राम दिखाती हूँ आपको। अब आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हो कि आपको क्या नज़र आ रहा है, एक प्लेनेरिया नज़र आ रहा है। देखो कई बार क्या कंडीशंस आती है कि एक जो कंप्लीट प्लेनेरिया होता है इसके अंदर ये क्या करता है, किसी कंडीशन की वजह से अपने आप को देखो यहाँ पे डायग्राम में दिखा रखा है, इसने अपने आप को कितने पीसेस में कन्वर्ट किया है, कट किया है, 3 पीसेस में कट किया है। तो देखो जो इसका हेड पार्ट है वो भी रीजनरेशन की प्रोसेस से एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो गया। इसका जो मिडल पार्ट है ये भी क्या हुआ, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म के अंदर डेवलप हो गया रीजनरेशन प्रोसेस से। इसका जो देखो नीचे का बॉटम पार्ट है वो भी क्या हुआ है, कन्वर्ट हो गया है एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में, किसके द्वारा, रीजनरेशन प्रोसेस के द्वारा। तो देखो प्लेनेरिया के साथ साथ हाइड्रा भी हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है जो क्या शो करता है, रीजनरेशन प्रोसेस शो करता है। मैंने बडिंग में भी एग्जांपल दिया था, लेकिन जब हाइड्रा रीजनरेशन कब करता है, जब किसी कंडीशन से कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो जाता है जिस कंडीशन में हाइड्रा की बॉडी क्या होती है कि कई पीसेस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, तो उसमें भी क्या होता है कि जो ईच पीस है, जैसे यहाँ पे हमारे पास जो प्लेनेरिया की बॉडी है वो 3 पीसेस के अंदर कन्वर्ट हुई, तो तीनों पीसेस ने क्या किया है, एक फुली डेवलप कर लिया अपने आप को बाय रीजनरेशन प्रोसेस। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि ये जो प्रोसेस होती है रीजनरेशन प्रोसेस, जो ऑर्गेनिज्म में होती है, जो उसके बॉडी पार्ट्स जो कट हो जाते हैं उससे वो जो कंप्लीटली एक ऑर्गेनिज्म बना रहा है, ये प्रोसेस बाय द किस प्रोसेस से होती है, ग्रोथ और डेवलपमेंट से। ये प्रोसेस होती है कैसे, इसको स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। देखो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आता है, फर्स्ट पॉइंट में आप लिखोगे जो सेल कट होती है बॉडी पार्ट्स के ऑर्गेनिज्म की वो बहुत जल्दी डिवाइड होती है। तो देखो सेल्स ऑफ कट बॉडी पार्ट्स डिवाइड रैपिडली, बहुत जल्दी क्या करती है, वो डिवाइड करती है, डिवाइड रैपिडली। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया है कि जो बॉडी पार्ट हमारा कट होगा उसके अंदर जो आपके पास जो सेल्स प्रेजेंट होती है वो क्या करती है, बहुत जल्दी डिवाइड करती है। ठीक है, और वो क्या बना देती है, देखो डिवाइड रैपिडली टू मेक, क्या बनाती हैं, अ बॉल ऑफ सेल,
एक सेल्स की ना कंप्लीट बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना देती है, बॉल ऑफ सेल्स बना देती है। दोबारा से पढ़ लेते हैं। देखो, जब ऑर्गेनिज्म किसी सर्कमस्टेंसेस की वजह से उसकी बॉडी में क्या हो गया है, कट लग गया है, ठीक है, बॉडी कई पार्ट्स में डिवाइड हो गए, तो जो कट पार्ट है ना बॉडी का, उसके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट है वो क्या करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड होती है और वो क्या बना देती है, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर, मतलब सेल्स का बॉल क्रिएट कर देती है। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखो ये क्या करता है, जो ये आपका जो बॉल ऑफ सेल्स बनी है, ये क्या करती है, प्रॉपर प्लेस पे चली जाती है, मूव करती है। हम इसमें लिखेंगे बॉल ऑफ सेल्स मूव टू देयर प्रॉपर प्लेस विद इन द बॉल, बॉल के अंदर रहते हुए, ठीक है, विद इन द बॉल वेयर दे, देखो उस जिस पार्ट पे ये बॉल्स ऑफ सेल बनी है, अब जो पार्ट हमारा इनकम्प्लीट है, मतलब जो पार्ट हमारा कट हो चुका है, तो ये बॉल ऑफ सेल्स क्या करती है, अपने आप को उस जगह पे पहुंच जाती है, ठीक है, और वहां पे जाने के बाद में ये क्या करती है, दे डेवलप वेरियस ऑर्गन, दे डेवलप वेरियस ऑर्गन एंड ऑर्गन्स एंड फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म, और ये क्या करती है, एक ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली बना देती है। तो ये वाला स्टेप आपको समझ आ गया होगा। देखो अब जो सेल्स है और फिर वो सेल्स क्या करेंगे, जो सेल्स है देन चेंज देयर शेप्स, ये सेल्स क्या करेंगे, फोर्थ पॉइंट लिख लेते हैं। अब इसमें फोर्थ पॉइंट लिखेंगे हम। फोर्थ पॉइंट में आप क्या लिखोगे, द सेल देन चेंजेस देयर शेप। अब जो सेल्स है वो क्या करती है, द सेल्स चेंज देयर शेप। इन सेल्स के अंदर ना ये एबिलिटी होती है कि अपनी शेप्स को चेंज कर लेती हैं, चेंज देयर शेप, ठीक है, शेप्स को चेंज कर लेते हैं ताकि अलग अलग टिश्यूज बना सके, और डिफरेंट टिश्यू क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स बना देते हैं, और उससे कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की बॉडी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो ये इन दिस वे अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म इज रीजनरेटेड। इस तरह से क्या होता है कि एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म हमारा रीजनरेट होता है। अब जो ऑर्गेनिजम्स है हमारे पास, जैसे प्लेनेरिया, हाइड्रा, ये सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इनको आप रीजनरेट कर सकते हो इनकी बॉडी के कंप्लीट पार्ट से। लेकिन देखो वी कैन नॉट एक्सप्लेन वाई द, अब आप मुझे एक बात बताओ कि हमने ये तो पढ़ लिया कि भाई किसी भी ऑर्गेनिज्म, मतलब मल्टी सेलुलर का भी मैंने एग्जांपल दिया ना कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी क्या हो रहा है कि उस जैसे हमारे पास हाइड्रा है, वो 3 पीसेस में कट हो रहा है, तो फिर वो कंप्लीट एक ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर लेता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि अगर हम अपने ह्यूमंस की, अगर हमारे पास जैसे हमारा कोई भी बॉडी पार्ट, सपोज करो कि हैंड कट हो गया, तो क्या हमारा हैंड दोबारा से ग्रो हो जाता है? तो इसके पीछे क्या रीजन है? इसमें भी तो यही होना चाहिए ना कि हम भी तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है और हाइड्रा भी मल्टी सेलुलर है, तो फिर उसकी बॉडी के अंदर तो डेवलपमेंट हो जाती है, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर क्यों नहीं होती है? तो इस क्वेश्चन को एक बार प्रॉपर्ली समझते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, रीजनरेशन जो प्रोसेस होती है ना, वो उसको हम उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर यूज करते हैं जिनकी बॉडी सिंपली ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन सिंपल होता है, यानी सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप इसको लिखते जाएंगे साथ साथ। ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। अब इसमें क्या होता है कि क्योंकि देखो जो सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके अंदर कुछ स्पेशलाइज सेल्स होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होता है कि पहले सेल बनेंगे, सेल से क्या बनता है, टिश्यू बनता है। अब देखो मल्टी सेलुलर की बात कर लेते हैं यहाँ पे। मल्टी सेलुलर जो कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर हैं उनकी बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, सिंपल मल्टी सेलुलर की बात नहीं कर रही हूँ। देखो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी में सेल होती है, सेल मिलके क्या बनाती है, टिश्यू बनाती है। अब जब हमारे डिफरेंट टिश्यू इकट्ठे होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, हमारे ऑर्गन्स बनाते हैं, और ऑर्गन से मिलके क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम से मिलके क्या बनता है, आपका कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रेडी हो जाता है, ठीक है, बन जाता है। तो ये वाले पॉइंट आपको क्लियर हो गए। अब देखो जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है हमारे पास, जो कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि मैंने ह्यूमन की बात की, तो इनके अंदर क्या होता है, हाई डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है उनकी बॉडी के अंदर। तो वो क्या कर सकते हैं, उनके अगर कोई भी बॉडी का पार्ट कट हो गया ना, तो वो एक कंप्लीट बॉडी पार्ट में डेवलप नहीं हो सकता है। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक डॉग का एग्जाम्पल लेते हैं। डॉग एक कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो उसका भी अगर बॉडी सपोज करो अगर उसकी टेल ही कट होगी, तो वहाँ पे सिंपल बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे टेल की, कि आपने क्या किया, डॉग की टेल को कट कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा कि क्या उसमें रिजनरेशन प्रोसेस होगी, क्या उसकी कंप्लीट टेल डेवलप होगी? नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो सेल्स, जो डॉग की टेल आपने कट किया उसके अंदर जो सेल्स है ना, वो कैन नॉट प्रोड्यूस डॉग्स ऑर्गन। उसके वो देखो
सेल के अंदर सपोज आपने टेल कट की, टेल को निकाल लिया आपने, टेल को कट करके अपने साइड में रखा, क्या टेल से कंप्लीट डॉग बन जाएगा? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि देखो टेल के अंदर जो सेल्स है उसके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो डॉग के ऑर्गन्स बना सके, जैसे लाइक हार्ट बना सके, ब्रेन, लंग्स, स्टमक, इंटेस्टाइन, लिम्स वगैरह कुछ नहीं बना पाएगी, क्योंकि ये सारे तो एसेंशियल पार्ट हो गए ना जिससे कि कंप्लीट डॉग बन सके। तो इसका एग्जाम इसमें आप यही बोलोगे कि जो कंप्लीट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर उनको क्या किस चीज़ की ज़रूरत है? कॉम्प्लेक्स वे ऑफ रिप्रोडक्शन की ज़रूरत है। सपोज कि कौन सा मेथड आएगा उसके अंदर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको मैं जब ये अपना एसेक्सुअल के सारे मेथड्स कंप्लीट हो जाएंगे तब मैं उसको सेपरेटली आपको समझाऊंगी। जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था, जिसमें हमारे पास 2 पेरेंट्स के रिक्वायरमेंट होते हैं, एक मेल होता है और एक फीमेल होता है। तो आपको आपके क्वेश्चन का आंसर इजिली मिल गया होगा। यहाँ पे ये हमारा टॉपिक खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा टॉपिक पसंद आए, मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट भी कर सकते हैं आप।